हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3। आज हम प्रश्न नंबर 9 और आगे के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9, आकृति 6.39 में ए बी सी व ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के और सी ए और बटा पी ए बराबर है बी सी बटा एम पी के। इस आकृति में ये हमने यहाँ पर बना ली है। इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी। इसमें कोण एम और कोण बी समकोण दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो कोण 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 समरूपता सिद्ध करेंगे या भुजा 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 समरूपता की कसौटी सिद्ध करेंगे। इसमें ध्यान से देखने पर कोण एम और कोण बी पहले से ही बराबर दिए गए हैं, तो जो दिया है सबसे पहले वह लिखेंगे। दिया गया है कोण बी और कोण एम समकोण है। दिया है कोण बी और कोण एम समकोण है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें इसका फर्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एक कोण समकोण है कोण बी जो दिया गया है, और त्रिभुज ए एम पी में भी एक कोण समकोण है। और जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोण ए है ये दोनों में समान है, यानी उभयनिष्ठ है। तो कोण कोण समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में कोण बी बराबर कोण एम ब्रैकेट में लिखेंगे, जो दोनों हैं समकोण है, यानी 90 डिग्री है, जो हमें दिया गया है। यहाँ पर लिख देंगे दिया है। और कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ कोण है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, समान हो गया। उभयनिष्ठ है, अतः कोण कोण समरूपता की कसौटी से कोण कोण समरूपता की कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये हमारा चित्र को ध्यान से देखने पर ही आसानी से सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सी ए बटा पी ए, यानी जो ये
त्रिभुज ए बी सी की भुजा है सी ए और पी ए का अनुपात बराबर है बी सी और एम पी के अनुपात के बराबर है। यानी जो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं उनका अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर है। यह हमें सिद्ध करना है। सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। चूंकि हमने पहले क्या सिद्ध कर दिया, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ये हमने सिद्ध कर दिया फर्स्ट पार्ट में। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, इसलिए क्या हो जाएगा, जो समरूप त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। जब त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिया तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। यहाँ पर लिख देंगे इसलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये हमें पता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः जो सी ए बटा पी ए बराबर किसके होगा, बी सी बटा एम पी और बराबर होगा बी सी बटा एम पी के बराबर होगा ए सी बटा ए पी के। ये हम लिखेंगे ब्रैकेट में ए सी बटा ए पी के, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए जब हम दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान होगा, हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें दो भुजाओं का अनुपात लेना है, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। जब ये तीनों बराबर हैं, सी ए बटे पी ए बी सी बटे एम पी के बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, तो हमें क्वेश्चन में हमें दो सिद्ध करने हैं, तो यहाँ पर दो लिख देंगे। अतः सी ए बटा पी ए बराबर हो जाएगा बी सी बटा एम पी के। ये सेकंड पार्ट हमारा हल हो गया। प्रश्न नंबर 10, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि हमें ये तीनों सिद्ध करने हैं। सी डी बटा एच जी बराबर ए सी बटा एफ जी और सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, और त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी के, और त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेंगे। हमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी है समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना लेंगे जो समरूप दिए गए हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, इसके समरूप एक और त्रिभुज दिया गया है। समरूप त्रिभुज आकृति में भी समान हो सकते हैं।
और दिखने में भी। दिया गया है त्रिभुज FEG। FEG दो त्रिभुज दिए गए हैं जो समरूप हैं। आगे क्या दिया गया है कि CD और GH क्रम से कोण ACB, कोण ACB कौन सा है, कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक यानी जो किसी को दो समान भागों में विभाजित करे उसे क्या कहते हैं, समद्विभाजक। CD और GH क्रम से कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रम से कोण ABC और कोण FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। इस कोण को, ये क्या होगा, ये समद्विभाजक हैं। ये यानी ये जो कोण था, कोण C, इसे दो समान भागों में विभाजित कर दिया। इसी प्रकार कोण EGF को भी ये कोण इसके बराबर हो गया। ये बिंदु है D और ये है CD और GH। कोण C को CD ने समद्विभाजित कर दिया और कोण G को HG ने समद्विभाजित कर दिया, यानी दो समान भागों में विभाजित कर दिया। दिया है, हल करने से पहले लिखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। एक तो हमें ये दिया गया है और CD क्या है, कोण ACB का समद्विभाजक है। CD कोण ACD का समद्विभाजक है। एक ये दिया गया है। दूसरा GH क्या है, कोण EGF का समद्विभाजक है। ये हमें दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब ये कोण आपस में समद्विभाजक हैं तो कोण ACD बराबर कोण हो जाएगा BCD के, इसलिए कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण BCD के। और कोण FGH बराबर हो जाएगा कोण EGH के। ये दोनों बराबर हो जाएंगे जब इस रेखाने ने समद्विभाजित कर दिया। अतः संगत कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण तथा संगत भुजाएं समानुपात में समानुपाती होंगी। जब दोनों कोण बराबर होंगे तो अतः संगत कोण और संगत कोण तो समान होंगे तथा संगत भुजाएं समानुपाती होंगी।
जब संगत कोण समान होंगे तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण जी के। इसलिए कोण ए बराबर कोण एफ का हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। कोण बी बराबर कोण ई, समीकरण नंबर 2। कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी के। कोण सी को हमने क्या माना था? कोण सी था, ये भी x मान लिया हमने, ये भी x मान लिया, इसी प्रकार इसको y मान लिया, इसको y। तो कोण सी का मान क्या हो जाएगा? x 2x बराबर कितना हो जाएगा? इसका मान हमने मान लिया 2y। तो x बराबर कोण x बराबर हो जाएगा कोण y के। ये हमने समीकरण नंबर 3 मान ली थी और ये 4। अब हम क्या करेंगे? हम तीनों पार्ट को इनके हल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे थर्ड पार्ट को, यानी त्रिभुज DCA को त्रिभुज HGF, त्रिभुज DCA, इस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज बना हुआ है त्रिभुज DCA, इससे त्रिभुज किसके समरूप सिद्ध करेंगे? त्रिभुज HGF के समरूप सिद्ध करेंगे। थर्ड पार्ट से हम इसको हल करना शुरू करेंगे। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है? त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में, त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में कोण A बराबर कोण P, समीकरण नंबर 1 से, कोण A बराबर कोण F, ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। और कोण, जो कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण FGH के। कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण FGH के, समीकरण नंबर 3 से। अतः कोण समरूपता से हम लिख देंगे समीकरण नंबर, कोण C बराबर कोण G, समीकरण नंबर 3 से। अतः कोण समरूपता से, दो कोण हमने समरूप सिद्ध बराबर सिद्ध कर दिए। अतः कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। इसका थर्ड पार्ट सोल्व हो गया। चलिए सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज DCB को त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज HGE के। त्रिभुज DCB, इस वाले त्रिभुज को हमें त्रिभुज HGF इसके समरूप सिद्ध करना है। इसमें क्या है? इस त्रिभुज में कोण x बराबर कोण y है, यानी इस रेखा ने GH ने कोण G को और कोण C को समद्विभाजित कर दिया था समान भागों में। तो जब कोण x बराबर कोण y है तो ये भी कोण x बराबर कोण y है। तो एक तो कोण ये हो गया, कोण DCB बराबर है कोण HGE के, और कोण B बराबर कोण E के। ये समीकरण नंबर 2 से
जो हमने पहले सिद्ध किया है, कोण भी बराबर कोण ई के हैं, तो कोण कोण समरूपता से भी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में और त्रिभुज HGE में एक क्या होगा, कोण B बराबर कोण E। समीकरण नंबर 2 से ब्रैकेट में लिखेंगे, समीकरण 2 से हमने पहले सिद्ध किया हुआ है, और कोण BCD बराबर हो जाएगा कोण EGH के, कोण EGH के। समीकरण नंबर 3 से यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण नंबर 3 से, अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से कोण कोण समरूपता कसौटी से इन त्रिभुजों को भी हम समरूप कह सकते हैं। त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। ये भी हमने सिद्ध कर दिया। प्रश्न नंबर 10 का थर्ड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट तो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। फर्स्ट पार्ट में CD बटा GH बराबर है AC बटा FG के। CD ये वाली जो भुजा है, CD और GH का जो अनुपात है वह किसके बराबर है, AC त्रिभुज की इस भुजा के और FG इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने थर्ड पार्ट में क्या किया था, त्रिभुज DCA को समरूप सिद्ध कर दिया था त्रिभुज HGF के। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, थर्ड पार्ट से, अतः जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो लिखेंगे अतः संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। समरूप त्रिभुज के क्या होती है, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अतः त्रिभुज की संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। समानुपाती कैसे होंगी, CD या DC बटा HG बराबर किसके हो जाएगा, CA बटा GF के। इसको अगर हम पलट कर लिखेंगे, CD को हम DC को हम CD भी लिख सकते हैं, इसलिए CD बटे GH बराबर हो जाएगा AC बटा FG के। ये भी हमने सिद्ध कर दिया, यही सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 10 के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना।